अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार सैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़। पाकिस्तान में तैयार करदा शेपर्ड 2 ड्रोन किन सलाहियतों का हामिल है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरसे दराज से पाकिस्तान के पास सिर्फ ऐसे ड्रोन थे जो वक्त निगरानी के गर्ज से इस्तेमाल होते थे, मगर अब पाकिस्तान की असलसाज कंपनियों ने कराची में जारी जंगी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2022 में पहली बार जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स पेश किए हैं। कराची में 4 साल के वक्फे के बाद इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की है। ये नुमाइश 18 नवंबर को इख्तिताम पजीर हो गई है। इस नुमाइश में दीगर ममालिक समेत चीन और तुर्की की कंपनियों की शिरकत वाज़ेह रही। ड्रोन्स में खुद इन्हसारी। पाकिस्तान में लोगों ने ड्रोन्स का नाम उस वक्त सुना जब दहशतगर्दी के खिलाफ आर्मी जंग के दौरान अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तानी सरहदी हुदूद में मतलूब शिद्दत पसंदों को निशाना बनाना शुरू किया। पाकिस्तान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में बाज़ाब्ता पर पहला कदम सर्विलेंस निगरानी ड्रोन्स बनाने के मैदान में रखा था और निगरानी के गर्ज से इस्तेमाल होने वाले ये ड्रोन्स माजी में होने वाली आइडियाज नुमाइश में नजर आते रहे। हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के CEO असद कमाल बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें वाज़ेह हिदायत थी कि जिन टेक्नोलॉजीज का इन्हसार बैरून मुल्क पर है, हम आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में तैयार करें ताकि ज़र मुबादला बचाया जा सके और इस टेक्नोलॉजी पर गिरफ्त हासिल हो जो दुनिया में मिलने में मुश्किल होती है। आइडियाज की जो 2018 में आखिरी नुमाइश थी, इसमें बुराक नामी सर्विलेंस ड्रोन नुमाइश के लिए पेश किया गया था, जिसका काम मखसूस वीडियोस बनाना और हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना था। उसके बाद हमने अपने अगले मंसूबे पर काम शुरू किया। हमारी अपनी फौज की भी ये ज़रूरत थी कि ना सिर्फ वो टारगेट को देख सकें, घेराव कर सकें और अगर चाहें तो इसको तबाह भी कर सकें। इसके बाद हमने रिसर्च की और शेपर्ड 2 नामी ड्रोन पर काम किया। असद कमाल बताते हैं कि जब आप कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं या बैरून मुल्क से लेते हैं, तो अगर कुछ अरसे के बाद वो मुल्क उसको देना बंद कर दें तो आपकी प्रोडक्ट अधूरी रह जाती है और आप इसे ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं और ना बरामद कर सकते हैं। लिहाजा इसकी जो भी बुनियादी टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में ही बनी है। पाकिस्तान का इस वक्त फ्लैगशिप ड्रोन शेपर्ड 2 है जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की फ्लाइट्स में शामिल हो चुका है और हुकूमत इस नुमाइश से अब इसकी दूसरे मुल्कों को बरामद की ख्वाहिशमंद है। असद कमाल बताते हैं कि शेपर्ड 2 1000 किलोमीटर तक परवाज करके हदफ को निशाना बना सकता है और ये सैटेलाइट से राब्ता कारी कर सकता है। दिन हो या रात, ये किसी भी ऑपरेशन में कारामद है और ये अपने हदफ को लेजर बीम से लॉक करके इसको मिसाइल की मदद से तबाह कर सकता है। इन्होंने बताया कि शेपर्ड 2 की हद रफ्तार 120 नॉट्स है, जबकि टेक ऑफ स्पीड 80 नॉट्स से लेकर 85 नॉट्स है। इसकी क्रूज रफ्तार 80 से 80 नॉट्स होती है। इसका रेडियस तकरीबन 1050 किलोमीटर और डेटा लिंक रेंज 300 किलोमीटर है। ये जंगी ड्रोन दौरान परवाज इंजन दोबारा स्टार्ट करने की सलाहियत भी रखता है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशन ड्रोन्स की दीगर मसनूआत में शेपर्ड 1 उकाब ड्रोन सीरीज भी शामिल है, जो मुख्तलिफ फासलों, रफ्तार और असले लेकर परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का जंगी साजो सामान कौन से ममालिक खरीदते हैं? असले की इस नुमाइश में तुर्की के ड्रोन्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए थे। ये ड्रोन्स तुर्की की फौज और इत्तेहादियों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये एक फर्द को गोली से निशाना बनाने से लेकर मिसाइल तक दागने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा चीन के महकमे दिफा की जानिब से भी दीगर साजो सामान के साथ जदीद ड्रोन्स के मॉडल्स भी इस नुमाइश में मौजूद थे, जो मुतअद्दिद किस्म के असले से लैस होने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान दुनिया में जंगी साजो सामान की पैदावार और फरोख्त करने वाले ममालिक में शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के CEO असद कमाल बताते हैं कि 16 से ज़ायद ममालिक में वो पाकिस्तान में तैयार करदा असला एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के ममालिक, मलेशिया, अफ्रीका में अल्जीरिया, कोंगो और जनूबी अमेरिका में पेरू शामिल है। इसके मुताबिक वो शेपर्ड 2 की एक्सपोर्ट में भी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कहना है कि इनकी अबाबिल सीरीज जल्द अफवाज पाकिस्तान में इस्तेमाल में आ जाएगी। इसके अलावा बाज़ गैर मुल्की वफ्द ने भी इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है। POF के तर्जुमान सलमान खान ने बताया कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 40 से ज़ायद ममालिक को असले फरोख्त करती है, जिसकी मालियत $300 मिलियन है। इसके अलावा जो मुकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले असले अगर वो ना बनाते और इसको दरामद करते तो 80 मिलियन से $1 बिलियन तक दरामद करना पड़ती, जिससे ज़र मुबादला की बचत हो रही है। वो कहते हैं कि हमारे असले की पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स खरीदार है। दूसरा कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनकी
ज़रूरियात मिलिट्री से कुछ मुख्तलिफ होती है और तीसरी सिविलियन मार्केट है, जिसके अलावा एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जिस पर हम तवज्जो देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में इसी तरह की दिलचस्प मालूमात के साथ। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए।